आप सभी के वक्त बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर अपोलो हॉस्पिटल के बारे में। इस कंपनी में कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ आते हुए देखने को मिल रहे हैं और इसमें यहाँ पर हमें आज तेज़ी भी बहुत बढ़िया देखने को मिली है दोस्तों। तो इस स्टॉक में यहाँ पर कंटिन्यू करना चाहिए या फ्रेश एंट्री के लिए भी सोचना चाहिए दोस्तों, क्योंकि इस स्टॉक ने मल्टी बैगर वाले रिटर्न एक साल में कमा के दिए। तो इसमें यहाँ पर और भी कितना वेटेज यहाँ पर इम्प्रूवमेंट वाला नज़र आता है और इसका जो नेक्स्ट टारगेट रहेंगे दोस्तों अपोलो हॉस्पिटल के, उसको भी ज़रूर देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको कहूँगा बहुत बड़ा खिलाड़ी है दोस्तों। यहाँ पर हम जैसे फार्मास्यूटिकल बिजनेस की बात करते हैं तो यहाँ पर अपोलो हॉस्पिटल का भी नाम उसमें आना ही चाहिए दोस्तों, क्योंकि देखिए अपोलो हॉस्पिटल के पास नंबर ऑफ जो यहाँ पर हम मेडिसिन के जो शॉप होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा है और दोस्तों हॉस्पिटल जो होते हैं उसकी भी अच्छी खासी इनके पास ब्रांचेस अवेलेबल है। तो कंपनी के पास बहुत कुछ बेनिफिट है और मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। एक एक चीज़ को समझ लेना दोस्तों, तब आपको पता चलेगा कि अपोलो हॉस्पिटल में इतनी तेज़ी आई किस वजह से और ये इतना तेज़ क्यों दौड़ रहा है। अब जैसे दोस्तों आपको यहाँ पर बताना भी चाहूँगा, आज का ऑलरेडी परफॉर्मेंस देखिए स्टॉक का कितना गजब का रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो पूरे देखिए 7% का रिटर्न दोस्तों 228 रुपये पर शेयर से यहाँ पर इसमें तेज़ी देखने को मिली है और यहाँ पर आप देखेंगे 3400 पर ये स्टॉक आकर रुक चुका है। एक बढ़िया बात आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि यहाँ पर देखिए क्वालिटी स्टॉक और कंपनी का बिजनेस चलता हो तो स्टॉक में हमें कंटिन्यू तेज़ी देखने को मिलती है। उसी तरीके से दोस्तों अपोलो हॉस्पिटल में हुआ है। अब इस कंपनी में होता क्या है, इतना अच्छा जो कंपनी के प्राइस में इतनी बड़ी और अच्छी तरीके से तेज़ी देखने को मिल रही है वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। अब थोड़ा यहाँ पर इसका 6 महीने का चार्ट पैटर्न देखिए। 6 महीने में इसने 1000 रुपये के करीब का यहाँ पर रुपीज़ में रिटर्न दिया है और परसेंटेज की बात करें 43% का रिटर्न इसने कमा दिया दोस्तों। अब जैसे यहाँ पर वॉल्यूम की भी बात करें तो क्वांटिटी के बेसिस पर हमें थोड़ा बहुत यहाँ पर इसमें सेलिंग भी प्रॉफिट बुकिंग के भी नतीजे देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं परसेंटेज, जो मैं आपको कहता हूँ कि ज़रूर चेक करना चाहिए, उस पर से पता भी चलता है। अभी क्वांटिटी ट्रेड हो रही है देखिए 37,17,000, यहाँ पर आप ज़रूर अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। और डिलीवरी देखेंगे तो यहाँ पर 8 लाख के करीब यहाँ पर डिलीवरी उठाई जा रही है। बोले तो बहुत ही कम दोस्तों। यहाँ पर क्वांटिटी का जो ट्रांजैक्शन होता है वो ज़्यादा है और इन्वेस्टर जो खरीद कर रखने की कोशिश में है फिलहाल, तो उसका जो यहाँ पर क्वांटिटी का परसेंटेज भी देखेंगे या क्वांटिटी भी वो कम है। अब देखिए न्यूज़ को कवर कर लेते हैं। यहाँ पर द कंट्रीज लार्जेस्ट लिस्टेड हेल्थ केयर कंपनी अपोलो हॉस्पिटल इंटरप्राइजेस AHEL, यहाँ पर देखिए उसके तरफ से कुछ चीज़ें देखने को मिल रही है दोस्तों कि यहाँ पर कंपनी चाहती है डेवलपमेंट डिजिटल ऑनलाइन जो यहाँ पर प्लेटफॉर्म है दोस्तों वो क्रिएट करने में यहाँ पर कंपनी इंटरेस्ट दिखाना चाहती है। बहुत सी चीज़ें अपना जो स्ट्रक्चरिंग है दोस्तों उसमें भी बहुत सी सेटिंग डेवलपमेंट के लिए कंपनी तैयार है और ज़बरदस्त तरीके से कंपनी बेनिफिट के लिए अलग अलग चीज़ें लाने वाली है अपने बिजनेस में। इन्वेस्टर की भी डिमांड है दोस्तों, बहुत सी चीज़ें कंपनी में डेवलप हो, प्लेटफॉर्म क्रिएट हो हेल्थ केयर का, ऐसी सभी चीज़ें कंपनी लाने वाली है। अभी यहाँ पर हमें जो न्यूज़ देखने को मिली दोस्तों उसका आपको यहाँ पर सीधा सीधा असर देखने को मिलेगा इस कंपनी के यहाँ पर प्राइस पर, जो हमें देखने को भी मिला है। अपोलो हेल्थ केयर को जो दोस्तों यहाँ पर आपको यहाँ पर नाम पढ़ने को मिलता होगा, अपोलो हेल्थ को बोलते कॉरपोरेशन, ऐसा ये लिमिटेड भी पकड़ सकते हैं, AHL इस नाम की कंपनी है। तो उनको यहाँ पर बेचने वाले हैं, सेल करेंगे कितने में, तो 1200 करोड़ में दोस्तों, 1200 करोड़ में बेचेंगे। और उसका बेनिफिट यहाँ पर अपने बिजनेस में एक्सपांड करना हो या यहाँ पर कुछ न्यू इनोवेशन डेवलपमेंट या कुछ रिस्ट्रक्चरिंग हो, ऐसी चीज़ें कर कर ये कंपनी इंप्रूवमेंट लाना चाहती है। तो इतना बड़ा फंड कंपनी में आ रहा है तो इतनी तेज़ी तो बनती दोस्तों। और साथ साथ एक जो बढ़िया बात है आपको पता भी नहीं होगी, मैं बताना चाहूँगा। अब हमने जैसे देखा दोस्तों कि हॉस्पिटल अवेलेबल है, मेडिसिन के जो शॉप्स होते हैं वो अवेलेबल है, सभी चीज़ें बढ़िया है बराबर। बट दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा जो अभी कोविड-19 के पेशेंट है इनके हॉस्पिटल में दोस्तों, इनके पास इतनी बड़ी रेंज है हॉस्पिटल की, तो उसका बेनिफिट है कोविड-19 के पेशेंट रखकर कमा रहे हैं। और आप सभी जानते हैं कि नॉर्मल पेशेंट से कोविड-19 के पेशेंट के जितना भी ट्रीटमेंट है, खर्चा जितना भी हो रहा है वो लैक्स ऑफ रुपीज़ में जा रहा है। तो अब यहाँ पर एक अंडरस्टैंडिंग वाली बात है दोस्तों, अभी जो वैक्सीनेशन भी होगा तो उसके अंदर भी इनके जो हॉस्पिटल रहेंगे वो पार्ट लेंगे दोस्तों, उसका भी बेनिफिट है, पर वैक्सीन के पीछे कमाएंगे। यहाँ पर आप सभी जानते हैं इनके पास यहाँ पर स्टाफ भी अच्छा है, इनके पास सभी चीज़ें अवेलेबल है, इसलिए चीज़ें और इसमें यहाँ पर तेज़ी बनते देखने मिली है। और यहाँ पर आप देखना इसके क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे हैं दोस्तों, बट यहाँ पर हम ईयरली रिजल्ट को चेक करें ना वो कुछ खास नहीं है। ये जो मैं रियलिटी बता रहा हूँ वो आपके आगे, ऐसा नहीं कि कोई फेक बात है। जो प्रॉपर तरीके स्टडी करते हैं, अंडरस्टैंडिंग करते हैं, वो कमाते ज़रूर है। अब देखिए नेट प्रॉफिट की बात करें कंपनी का 28% से तेज, सेल देखेंगे 3% से देखने को मिली है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। यहाँ पर हम जैसे दोस्तों
कंपनी के जो प्रमोटर की होल्डिंग देखिए तो प्रमोटर ने भी 1% का स्टेक बेचकर यहाँ पर कम किया है। प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है। इसमें फॉरेन निवेशक का कंट्रोल आ चुका है दोस्तों। यहाँ पर देखिए 54% का स्टेक यहाँ पर किसके पास है, तो फॉरेन निवेशक के पास। म्यूचुअल फंड ने देखिए 1.5% का स्टेक बेच दिया, अभी उनके पास 6% के करीब का स्टेक है। इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन 3% के करीब का स्टेक रखते हैं। डीआईएस के पास 0.39% का स्टेक है। और जो पब्लिक है, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, उनके पास 6% के करीब का स्टेक देखने मिलता है। अब यहाँ पर हम नंबर ऑफ पीपल या इन्वेस्टर की बात करें तो ज़रूर यहाँ पर सोचने वाली बात है, आपको समझता भी होगा। ये देखिए कितने लोग हैं दोस्तों, 5 लोग यहाँ पर स्टेक बेच रहे हैं और खाली यहाँ पर एक इन्वेस्टर जो फॉरेन निवेशक है उन्होंने स्टेक बढ़ाया। तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग का भी हमें प्रेशर यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अब एक बढ़िया बात जो इन्वेस्टर को पता होनी चाहिए दोस्तों, इसके शेयर बहुत सारे गिरवी रखे हैं, करीब 28% के दोस्तों। 28% बोल तो ज़्यादा ही लगता है मुझे। मैं आपको ज़रूर कहूँगा कम से कम यहाँ पर कंपनी के जो शेयर होते हैं 25% के नीचे होने चाहिए, ये थोड़ा अच्छा रहेगा कंपनी के लिए। तो यहाँ पर इसके शेयर भी ज़्यादा गिरवी नज़र आते हैं, इसको भी आप देखना दोस्तों। और इसकी फिलहाल इंटरेस्टिंग वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो खरीदने की कोई ज़रूरत ही नहीं, मैं आपको कहूँगा। अब वो तो आप यहाँ पर सोच सकते हैं, डिटेल देखकर आपको लगता हो कि आप यहाँ पर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, हमें बेनिफिट हो सकता है, तो आपकी सोच रहेगी। देखिए मेरा तो काम है आपको प्रूफ के साथ सभी चीज़ें बताना। जो पी रेशो है उसके बारे में बात करना चाहूँगा खास करके। देखिए इसका 470 का पी है बहुत दोस्तों, तो इतना महंगा पी बोले तो देखिए आप यहाँ पर 1 रुपये कमाने के लिए कितने रुपए, 470 रुपये देना पड़ रहे हैं। ये बात को याद रखिए, पी रेशो का ऐसा मतलब होता है। तो आप यहाँ पर बड़े तरीके से समझते होंगे दोस्तों किस तरीके से आपको कितने पैसे देना पड़ रहे हैं और कितना बेनिफिट मिल रहा है। इसलिए कहता हूँ कि वैल्यू इन्वेस्टिंग को फॉलो करेंगे तो फायदे में बहुत ज़्यादा रहेंगे। कर्जा भी अच्छा खासा है, ठीक ठाक है कंपनी के पास। देखिए करीब यहाँ पर देखें तो 3160 करोड़ के करीब का कर्जा है। मार्केट कैप देखेंगे तो 49,447 करोड़ का मार्केट कैप। कैश फ्लो भी यहाँ पर 340 करोड़ के ऊपर का है। और ईपीएस देखिए इतना तेज दौड़ने के बाद भी इसका अर्निंग पर शेयर थोड़ा यहाँ पर हमें कम से कम 2 डिजिट में देखने को मिलना चाहिए था, तो नहीं देखने को मिला है। रिटर्न इसने काफ़ी कमा दिए दोस्तों। एक तो यहाँ पर कोविड-19 के जो पेशेंट बढ़ रहे थे उसका बेनिफिट इसने कमाया। हॉस्पिटलिटी का जो बिजनेस इनका चलता है उसमें बड़ी ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने बेनिफिट की कोशिश की है। और यहाँ पर आप देखना ज़रूर, मैं आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ, ये देखिए 2015 से लेकर स्टॉक कहाँ तक था, ये एक ही रेंज में था। और ये जो तेज़ी है दोस्तों, इसलिए तो मैंने आपको यहाँ पर दिखाने के लिए चार्ट लिया है। यहाँ पर आप देखना ये कब से कोविड-19 जब यहाँ पर आया था दोस्तों, मार्च महीने में 2020 में, उसके बाद में की ये रिकवरी है इतनी तेज़ी से, और बेनिफिट यही है दोस्तों। ये बात को अंडरस्टैंडिंग कर